जय माता दी भक्तों, मैं पंडित प्रकाश जोशी बोल रहा हूँ। और नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्रि में आप लोग पूजा तो करते ही करते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, उनके स्वरूपों की 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप करें। और भक्तजन जो है उस दिन जो है लास्ट दिन में भंडारा भी करते हैं, कन्या भी जमाते हैं, वो उनकी श्रद्धा है। अब आज हम किस लिए आए हैं? आज हम चर्चा करने आए हैं ये दुर्गा सप्तशती के बारे में, कि दुर्गा सप्तशती के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस दुर्गा सप्तशती के बारे में मैं बता दूं, इसके अंदर 13 अध्याय और 700 श्लोक दिए गए हैं। कितने? 13 अध्याय और 700 श्लोक दिए गए हैं। और इसके अंदर जो दुर्गा सप्तशती के जो अंग है, और जो कोई वैज्ञानिक दृष्टि का हो वो भी इस पर रिसर्च करे, बड़ी ही सही चीजें इसमें दे रखी हैं। और इसके अंदर जो है कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के 6 अंग है। पहला अंग इसका कीलक है, दूसरा अंग इसका कवच है, तीसरा अंग इसका अर्गला है। 3 अंग और 3 रहस्य इस किताब के अंदर, इस दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अंदर छुपे हुए हैं। 3, जी हाँ, 3 रहस्य इस दुर्गा सप्तशती के अंदर छुपे हुए हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हम दुर्गा और कीलक और कवच के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, वो तो आप आस पड़ोस में जो कोई भी पंडित जी होते हैं उनसे आप जान सकते हैं। मैं आज चर्चा करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर 3 रहस्य क्या दिए गए हैं, और वो रहस्य क्या है, किस तरह से वो रहस्य को कहाँ मिलेंगे, 3 रहस्यों में किस चीज की बात की है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला चीज ये है कि इसके अंदर जो दे रखा है प्राकृतिक रहस्य, मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको, और आप देखिएगा। और जो नहीं देख रहे हैं वो बाद में आप देख सकते हैं। इसके अंदर पहला ये दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 रहस्य की चर्चा की गई है। पहला जो रहस्य है प्रकृति रहस्य, यानी कि इसमें बताया गया है कि जगत की उत्पत्ति शून्य से हुई है। किससे हुई है? जगत की उत्पत्ति शून्य से हुई है, यानी कि सबसे पहले जगत में कुछ नहीं था, जगत में सिर्फ शून्य था। ये किताब, ये दुर्गा सप्तशती बोलती है कि पहले ये जीवन नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, ये सूर्य तारे नक्षत्र ग्रह नक्षत्र ये कुछ नहीं था। सर्वप्रथम इस जगत में शून्य था। शून्य था और 3 शक्तियां जगत को उत्पन्न करने के लिए, जगत को बनाने के लिए उत्पन्न हुई। पहली शक्ति ईवन जिसे कहेंगे, ये है पहली शक्ति जिसको हम ईवन कहेंगे, वो है आपकी महासरस्वती शक्ति, जिसको महासरस्वती का नाम इसमें दिया हुआ है। इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड बर्थ। पहली शक्ति कौन सी है? ईवन, जिसको इस ग्रंथ में दुर्गा सप्तशती में नाम दे रखा है महासरस्वती, और इसको आप क्या कहेंगे? एनर्जी ऑफ क्रिएशन एंड बर्थ। दूसरी E2 शक्ति कौन सी है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है? वो है महालक्ष्मी शक्ति, जो एनर्जी ऑफ लव, जिसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ लव, जो हमें प्यार करना सिखाती है, प्रेम भाव, प्रेम रहता है हमारे हर जीव के अंदर, भावुकता रहती है, एनर्जी ऑफ लव। ठीक है। तीसरी एनर्जी की बात करेंगे, E3 एनर्जी है, इसको हम कहेंगे महाकाली शक्ति। ये है एनर्जी ऑफ डिस्ट्रॉय, यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र जो जब बाद में बने हैं, वो चीजें किनसे मिलके बनी है? E1 E2 प्लस E3 इजिकल टू ब्रह्मांड। पूरा ब्रह्मांड इससे बना हुआ है, ये इसके रहस्य में लिखा हुआ है। और अब हम आगे चलेंगे कि ईवन शक्ति होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये ईवन ऐसी शक्ति है क्योंकि कि ब्रह्मा विष्णु महेश, देखिए इसमें एक प्रमाण स्वरूप मैं बता देता हूं कि ये विश्व शून्य से उत्पन्न हुआ है। इसका क्या प्रमाण है, बहुत से लोग पूछेंगे। तो इसका प्रमाण वेदों में ही लिखा है। वेदों में एक मंत्र लिखा है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगना कामदम
मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः, यानी कि ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। योगी का मतलब कि ओमकार कैसा है, बिंदु के समान है, जिसको नित्य ध्यान करते हैं कौन, योगी लोग। अब योगी का मतलब कौन है, योगी का मतलब है ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं, वो क्या है, वो ओमकार है। ओमकार कैसा है, बिंदु संयुक्तम, बिंदु के समान है, यानी कि शून्य है वो। ये एक उसमें प्रतीत होता है। अब देख लेते हैं कि ये शून्य से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको देख लेते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने इन तीन शक्तियों ने बहुत सहयोग किया, E1, E2, E3, यानी कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। यानी कि जब ये शून्य था तो इसको गति देने के लिए, इसको जीवन देने के लिए, ग्रह नक्षत्र का निर्माण करने के लिए, हवा का निर्माण करने के लिए, वायु का निर्माण करने के लिए, अग्नि का निर्माण करने के लिए, पृथ्वी का निर्माण करने के लिए इन शक्तियों ने E1, E2 और E3 ने बल लगाया, तब समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है जी, समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति इससे हुई है। ये चीज इसमें समझ में आती है, दुर्गा सप्तशती का रहस्य है। अब हम बात करेंगे कि E1 एनर्जी क्या है, E1 एनर्जी का नाम क्या, काम क्या है, E1 एनर्जी करती क्या है, E1 एनर्जी है क्या, जिसको हम महासरस्वती कहा गया है। माँ दुर्गा सप्तशती में दोबारा बता देता हूँ, इसके अंदर 13 अध्याय है, 700 इसके अंदर श्लोक है, और हर नवरात्रि में हर व्यक्ति जो देवी का भक्त है वो पढ़ता ही पढ़ता है। लेकिन इसमें इसके अंग भी हैं, इसके 6 अंग है, एक कवच, कीलक और अर्गला, और 3 रहस्य हैं इस किताब के अंदर। जो 3 रहस्य है वो बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, उस रहस्य के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो रहस्य पहला क्या है, अब हम E1 एनर्जी की बात कर लेते हैं। सरस्वती एनर्जी दिखाइएगा। E1 एनर्जी में सरस्वती एनर्जी की बात कर लेते हैं। सरस्वती E1 एनर्जी को क्या कहते हैं, E1 एनर्जी को कहते हैं एनर्जी ऑफ क्रिएशन। यानी कि एनर्जी ऑफ क्रिएशन का मतलब ये हो गया, आप ये देखिएगा, एनर्जी ऑफ क्रिएशन यानी कि हर किसी को बोलने की, समझने की जो शक्ति है वो महा सरस्वती ने दी है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पहले भी दिखा देता हूं, इन 3 शक्तियों ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है। ब्रह्मांड शून्य के समान था। जब ये तीनों शक्तियां मिली, तीनों ने निर्णय किया, तीनों ने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, तभी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, तारा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, राशियां, मनुष्य, पेड़ पौधे, देवता, सब इसी से बने इन शक्तियों से। ठीक है जी। अब क्या है, पहली E1 शक्ति की बात कर रहे हैं हम, सरस्वती शक्ति की बात कर रहे हैं। एनर्जी ऑफ क्रिएशन वाली शक्ति की बात कर रहे हैं, वो किससे बनी है, साउंड जो आवाज होती है, और गति, द्रव्य, पंच तत्व, इनसे बनी है E1 शक्ति। यानी और अणु, प्लस और माइनस, जो हर योनि में प्राप्त होता है, प्लस और माइनस। तो इससे जो बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, आपकी हर एक अगर आप सूक्ष्म विज्ञान में जाएंगे तो हर एक अणु प्लस और माइनस से बनता है। उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भी होती है और पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो उससे वो बहुत सूक्ष्म विषय है, वैज्ञानिक उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसमें पहले से ही लिखा हुआ है कि अणु जो है प्लस या माइनस, इसकी शक्ति है, साउंड की है, गति की है, द्रव्य की है, पंच तत्व की E1 के अंदर आती है, जिसको महासरस्वती शक्ति कहा जाता है या एनर्जी कहा जाता है। अब इसका काम क्या है, इसका है E1 का काम है ने इस पृथ्वी को या इस पृथ्वी जैसे ब्रह्मांड को चलाना, जिसके अंदर नेगेटिव माइनस E यानी कि नेगेटिव एनर्जी है, और प्लस E मतलब जीवन की सहायक एनर्जियां हैं। एक जीवन को लेने वाली शक्तियां और जीवन को प्राप्त करने वाली शक्तियां, ये हो गई E1 शक्तियां। E1 शक्ति का फॉर्मूला क्या है, E1 इज इक्वल टू माइनस E1 और प्लस E1। ठीक है जी, ये इसमें समझ में आता है। अब क्या है, दुर्गा सप्तशती में दूसरी शक्ति, दूसरा रहस्य कह लीजिए, E2 शक्ति की बात करेंगे, या E2 एनर्जी की बात करेंगे। जो एनर्जी जिसको हम कहते हैं महालक्ष्मी की एनर्जी। महालक्ष्मी की एनर्जी क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे।
इसके 3 रहस्यों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी शक्ति E2 के बारे में बात करेंगे। देखिएगा E2 जो शक्ति है उसके बारे में कहेंगे। उन्होंने स्त्री और पुरुष को जन्म दिया, ये बाइबल भी कहती है, ये कुरान भी कहती है, ये हर महान जो किताब है वो कहती है कि सबसे पहले एक आदम और एक हवा या आदम और ईव कहा जाता है ना। ये बाइबल भी कहती है, ये कुरान भी कहती है, और ये इसकी एनर्जी भी बोलती है, इसके रहस्य भी बोलते हैं कि जो था कि इन शक्तियों ने कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां उत्पन्न की अपने से, ठीक है, और जोड़े बनाए, ठीक है जी। जोड़े बनाए मतलब जैसे कि विष्णु और पार्वती का जोड़ा हो गया, ठीक है जी। ब्रह्मा और सरस्वती का जोड़ा हो गया, विष्णु और लक्ष्मी जी का जोड़ा हो गया। इन्होंने सर्वप्रथम जोड़े बनाए। ये इस किताब से हमें प्राप्त होता है, जो किताब बहुत बढ़िया किताब है धार्मिक। इसका नाम है दुर्गा सप्तशती, और इसके 3 रहस्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, और बहुत से लोग नहीं ध्यान देते हैं। कुछ खुरापाती मेरे जैसे लोग होते हैं जो हर चीज में साइंस ढूंढते हैं, तो वो लोग ध्यान देते हैं। और मैं वैज्ञानिकों को चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप इसको पढ़ें और इस पे ध्यान दें, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और यही चीज बाद में आपके सामने भी आएंगे। आप रिसर्च करें, आप भी बिल्कुल ठीक जगह पे हैं, लेकिन यही चीज बाद में भी सामने वही आने वाली है जो इस महान ग्रंथ के अंदर जो हमें शक्ति ने प्रदान किया है, और इसमें जो लिखा है वो चीज प्राप्त हुई है। अब देखिए, हम E2 की बात कर रहे हैं कि E2 ने मेल और फीमेल बनाए। अब मेल और फीमेल की संरचना E2 की एनर्जी है, मेल प्लस फीमेल, क्योंकि कोई भी मेल होगा तो फीमेल से उसका अट्रैक्ट होना स्वाभाविक सी बात है। वो एक एनर्जी को उत्पन्न करेगा, वो है बर्थ एनर्जी, जन्म, जिससे कि हमारी सृष्टि चलती है, जिससे कि हर सृष्टि का एक बीज उत्पन्न होता है, और हर एक वस्तु जो यहाँ है वो एक बीज उत्पन्न देती है। जो भी संजीव वस्तु है जिसके अंदर गति है, जो इवन एनर्जी में मैंने बात कही थी, जिसके अंदर गति है, प्राण है, द्रव्य है, वो क्या करती है, वो बीज देती है। बीज से और भी चीजों का जन्म होता है। ऐसा नहीं है आप सोचें कि भाई ऐसे तो पंडित जी आप ये बताओ, या आप ये बताओ कि पानी तो संजीव है, पानी के अंदर मछलियां होती हैं, पानी के अंदर कछुए होते हैं, पानी के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं, तो पानी उनको जीवन देता है। वायु से हम लोग चलते हैं तो वायु हम लोगों को जीवन देता है। पृथ्वी के अंदर रहने वाले बहुत से कीटाणु हैं, उनको पृथ्वी जीवन देती है। तो हर एक चीज जीवन देता। अग्नि भी किसी न किसी को जीवन देती है, प्रकाश जीवन देता है, नहीं देता। हर एक जो बनाया है वो किसी न किसी को जीवन देता है, किसी को जीवन लेता भी है और जीवन देता भी है। अभी हम E2 की बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो मेल और फीमेल बनाए, उन्होंने बर्थ किया। ऐसी गति है, द्रव्य, हाँ, जिसमें सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसमें गति है, द्रव्य है, उसके बारे में यदि हम चर्चा करें, जिसमें गति है, द्रव्य है, उसके अंदर अब वो भी होता है, क्या कहते हैं, एनर्जी होती है, ठीक है जी। तो ये हमने E2 एनर्जी की बात की, जो कि सप्तशती के अंदर, दुर्गा सप्तशती के अंदर लिखा हुआ है। आजकल नवरात्र चल रहे हैं, अब नवरात्र में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसके रहस्य जानेंगे तो और अच्छी पूजा पाठ कर पाएंगे कि इसमें लिखा हुआ है, ये मनगढ़ंत नहीं है चीजें। हम वो हर मनुष्य अपने इसको पढ़ता है अपने लाभ के लिए, सृष्टि के लाभ के लिए कोई नहीं पढ़ता इसको। इसमें रहस्य भी लिखे हैं, रहस्य कोई व्यक्ति नहीं जानना चाहता है इसके। बस हर आदमी को चाहिए कि मेरा भला हो जाए, माता रानी मेरा भला कर दे। हर कोई भीख मांग रहा है भगवान से। तो आप देखते हो ना कि भीख जो मांगता है तो उसके साथ में क्या होता है। जैसे आपके लिए उदाहरण देता हूं कि यदि आप लोग अगर भीख मांगते हैं, कोई भिखारी आपके सामने भीख मांगता है, तो आप उसको कितना देते हैं? 1 रुपए, 10 रुपए, जैसा विदेश में रहते होंगे तो $1 देते होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं देते होंगे। भिखारी क्या चाहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे भीख मिले, और देने वाला क्या कहता है, मिनिमम से मिनिमम दिया जाए। इसलिए भगवान के सामने कभी भीख मत मांगिए। आप क्या करें, अपना अधिकार मांगे, कर्म करे, कर्म के साथ में जो फल कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन।
हर व्यक्ति को का पहला कर्तव्य है कर्म करना, जो कि ये किताब सिखाती है। सबसे पहला कर्तव्य है कर्म करना। यदि कर्म करने में आप असमर्थ हैं, आपने डॉक्टर की इंजीनियरिंग की है या आप जीवन यापन में सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम है, तो आप क्या है ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, आप किसी धार्मिक ग्रंथ का सहारा ले सकते हैं, आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किसी का भी सहारा ले सकते हैं। जब आपको ये लगता है कि आपके कर्म असफल हो रहे हैं या कर्म जो आप कर्म कर रहे हैं वो उससे इतना लाभ नहीं हो रहा, तो आपको सेकेंडरी ऑप्शन जरूर अपनाना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन रणभूमि में कंफ्यूज हुआ तो महागुरु महाभगवान कृष्ण ने उनको क्या किया, हर पद पद पे उनको क्या किया, उनको निर्देश दिया कि भाई ये काम करो, ये काम करो, तुम्हारे भाई बहन है, तुम्हारे गुरु है, डोंट वेरी, आप तीर चलाओ, बाकी मैं देख लूंगा। तो उसी तरह से एक गुरु एक ज्योतिषाचार्य का भी कर्तव्य होता है, कर्म आपने करना है। हम लोग आपको हौसला बढ़ाते हैं। अब ये यहां पर याद रखिएगा कि हमने E2 एनर्जी की बात की, अब हम E3 एनर्जी की बात कर सकते हैं। E3 एनर्जी जो ब्रह्मांड को चलाने वाली 3 शक्तियां हैं, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, अभी कुछ लोग जुड़े हैं तो उनको मैं बता देता हूं। ब्रह्मांड को चलाने वाली 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है E1, E2 और E3। जगत पहले शून्य था, ठीक है। जब ये 3 शक्तियां उत्पन्न हुई, इन्होंने ब्रह्मांड को चलाया। सूर्य, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पदार्थ, प्राण सब कुछ इन्हीं से आए, इनके चलने से आए, ठीक है जी। और E3 शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ये मोर पावरफुल शक्ति है। इसको कहा गया महाकाली शक्ति, यानी कि एनर्जी ऑफ डिस्ट्रॉय, कि हर व्यक्ति को जो एनर्जी डिस्ट्रॉय करती है उसके बारे में चर्चा की। तो एनर्जी ऑफ डिस्ट्रॉय मतलब क्या कि विद्युतीय तरंग जो हमारे प्राण लेती है, हर जीव के प्राण लगती है, हर जीव को डिस्ट्रॉय करती है, उसको महाकाली कहा गया है, जो इस ग्रंथ के अंदर दिया गया है। अब क्या हो गया कि अब इसके साथ में ये फॉर्मूला जो, और इसमें E3 एनर्जी में आता है ET, मतलब ET का मतलब ये हो गया कि उसका एक टाइम है डिस्ट्रॉय करने का। ये नहीं कि हर किसी को अपने अनुसार हमेशा ये डिस्ट्रॉय कर देगी। ये फॉर्मूला बनता है ED प्लस ET, यानी कि मतलब कि आप ये डिस्ट्रॉय करने वाली शक्ति है E3, लेकिन ये टाइम के अनुसार हर चीज को, महाकाली जो E3 शक्ति है वो हर चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्रह्मांड में बनी है। लेकिन क्या है, उसका जो स्वरूप है वो विनाशक है, लेकिन वो समय के अनुसार। यदि भगवान ने, यदि जीव को 80 साल की उम्र मिली है तो 80 साल के बाद वो एनर्जी काम करेगी, या 30 साल की उम्र मिली है तो 30 साल के बाद वो एनर्जी मिलेगी। मतलब ये एक टाइम बीइंग के बाद, ऐसा नहीं कि जैसे जीवन लिया और एकदम से एनर्जी ने काम कर दिया, ऐसा नहीं। तो आज हमने दुर्गा सप्तशती के 3 रहस्यों के बारे में चर्चा की है। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर करें और पेज से जुड़े, ताकि मैं और भी ज्यादा ज्ञान आपको दूं, अलग दृष्टि से आपको दूं। ऐसे तो मुझे पता है कि बहुत से लोग बहुत देखते हैं अगर मैं ये बताता कि क्या ना करें, क्या करें, आज जो है, आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, आज इस मंत्र से जाप करें, ऐसे पूजा पाठ करें, ये ना करें, ये करें। अगर मैं ये बोलता तो आप लोग, हो सकता है कि ज्यादा व्यू देखते, ज्यादा लोग देखते, लेकिन क्या है कि हर ग्रंथ के अंदर वही मनुष्य के लाभार्थ नहीं, सृष्टि के लाभार्थ वाली चीजें छुपी हुई है, उसको भी उजागर करना चाहिए। तो उसको इसलिए नहीं उजागर करता क्योंकि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं होता वो जानने का। फिर बाद में कह दिया जाता है कि ये जो धर्म ग्रंथ है ये मन गढ़ंत है, ये अविश्वसनीय है, इनका कोई मूलाधार तत्व, मतलब मूल तत्व नहीं है, बल्कि इनमें 3 रहस्यों में सब साफ लिखा है कि इसके जो 3 रहस्यों में सारा लिखा है। ये जो सारा लिखा है ये 3 रहस्यों में लिखा है। ये मेरी बात नहीं है, मैंने इसको पढ़ा, और आप लोग भी दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो उनके 3 रहस्य भी जाने। जो व्यक्ति इसके 3 रहस्य को जान लेगा, उसके बाद पूजा पाठ करेगा, तो उसको अच्छा और अति उत्तम फल मिलेगा। जय माता।